हेलो गाइस, जिस प्रकार कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थी को एग्जिट पेपर वही देखने के लिए मिला आज, जी हाँ, हिंदी का पेपर था। जो पेपर मैंने बताया वही का वही आया। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर मैं बता देता हूँ। देखिए कल परसों जो आपका पेपर है 3 तारीख को, वो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से 115D आपका कोड है, ठीक है। सेट डी का ये पेपर है, बट आपको सेट ए सेट बी कोई सा भी मिल सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे इस पेपर को पूरा देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए निर्देश रहेंगे, तो ये सारे निर्देश आपको रीड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 80 नंबर का आपका ये पेपर है। पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आने वाला है। जी हाँ विद्यार्थियों, कल 3 तारीख को आपको यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुन करके लिखने हैं हमें। और यहाँ पे देखिए हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, कितने कालों में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अगर आपको पूरा स्कोर करना है ना 80 में से 80 का, तो इस वीडियो को पूरा देखना, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न जैसा कि हमने देखा था, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, कितने कालों में बांटा गया है, तो ये 4 कालों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है। तो किस में जान पड़ती है, देखिए कवि के अनुसार यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका, लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा में यहाँ पे सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन जो है हर बार आता है और ये आपसे बनना भी चाहिए था, तो आप इसका कमेंट करके बताना आंसर, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक नेक्स्ट जो इसके बाद पूछा गया है, देखिए नमक का दारेगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा कितने विद्यार्थी इनका सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तातुस का प्रिय अखबार था। तो तातुस का जो प्रिय अखबार था आपका यहाँ पे, वो था द हिंदू, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र क्या है। तो हिंदी का जो प्रथम साप्ताहिक पत्र है वो है आपका उद्दंड मार्तंड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वो आपको लगा लेना था। इसके बाद देखिएगा आपके थे यहाँ पे रिक्त स्थान। तो चलिए मैं रिक्त स्थान के आंसर आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको रिक्त स्थान करने थे। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे पहला जो रिक्त स्थान हमें दिया गया है, नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं। तो देखिए ये जो है प्रगतिवाद के कवि हैं, तो पहले में आपको प्रगतिवाद भर लेना होगा, ठीक है। दूसरा है, राणा ने मीरा के लिए खालिस्तान का प्याला भेजा, तो विष का प्याला भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कहानी के तत्वों की संख्या कितनी मानी गई है। तो यहाँ पे 6 मानी गई है, ठीक है। इसके बाद है आपका चौथा है आपका, स्पीति में बारिश एक खालिस्तान है। तो देखिए चौथे में आप भरेंगे यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत है जो है आपका यहाँ पे, तो आपको क्या बनना है, यात्रा यहाँ पे वृत्तांत, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको ये भर देना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य खालिस्तान रहा है। तो देखिए भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य जो रहा है वीणा, ठीक है। वीणा को मुख्य स्थान दिया गया है हमेशा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, संचार को खालिस्तान प्रतिक्रिया कहा गया है, ठीक है। तो संचार को जो है आपका यहाँ पे अंतरक्रमणीय प्रतिक्रिया कहा गया है, ठीक है। अंतरक्रमणीय, तो ये जो है आपको भर लेना होगा, ठीक है। अंतर क्रियात्मक जो है यहाँ पे प्रतिक्रिया कहा गया है, क्रियात्मक, ठीक है, अंतर क्रियात्मक। इसके बाद देखिए रीतिकालीन कवि कौन है, तो ये आपको बताना है। आपके यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के हिसाब से इसका आंसर आपको देना था। सो गाइस देखिए, सही जोड़ी स्टार्ट करने से पहले कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास हो सकता है ये पेपर मात्र 1 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले या फिर 2 मिनट पहले पहुँचे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे गूगल का सहारा लेना है। जी हाँ, गूगल पे मैंने पूरा पेपर डाल दिया है। देखिए यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, बट गूगल पे तो दे सकता हूँ ना। तो आपको क्या करना है, MP बोर्ड क्लास 11th हिंदी पेपर 2023 डाल करके आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद ध्यान से देखना, जो मेन स्टेप है ये अगर आपने गलत किया तो आपको पेपर नहीं मिलेगा। देखिए आपको दिखेगा studynotespj.com और पीले कलर का लोगो रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, PJ लिखा रहेगा लोगो में, studynotespj.com, और यहाँ पे पेपर में भी यहाँ पे MP बोर्ड क्लास 11 हिंदी पेपर लिखा रहेगा, ठीक है, 2023। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे मैंने डाल दिया है गूगल पे, क्योंकि गूगल पे कोई समस्या नहीं होती। यूट्यूब पे मतलब PDF देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन के लिए डाउनलोड का बटन दिया गया है। तो ठीक है, ये 15 सेकंड का टाइम लेता है सॉल्यूशन डाउनलोड कराने में। तब तक आपको एक स्टेप और फॉलो करना होता है। कोई भी एक पोस्टर दिख रहा होगा, उस पोस्टर पर आपको क्लिक जरूर करना होता है, तब जाके ये टाइमर समाप्त होने के बाद आपको सॉल्यूशन की PDF पर ले जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। देखिए टाइमर यहाँ पे समाप्त हुआ और
और देखिए ये डायरेक्टली हमें यहाँ पे सॉल्यूशन की PDF पे ले गया, ठीक है। तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके पास समय नहीं बचा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए सही जोड़ियाँ जो हमको मिलान करनी थी ना, तो यहाँ पे पहली जो सही जोड़ी दी गई है श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल का मिलान हम कर देंगे यहाँ पे रीति काल से। दूसरा है सपनों का मर जाना, तो सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक से मिलान करेंगे, ठीक है, ई नंबर वाले से। आत्मकथा, तो आत्मकथा यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। मासिक वेद, तो मासिक वेद का जो यहाँ पे मिलान करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा मासिक वेद का मिलान करना है यहाँ पे आपको, देखिएगा। इसके बाद देखिए गरबा, गरबा जो दिया गया है इसका जो आपको मिलान करना है वो करना है गुजरात से। गरबा गुजरात से संबंधित है। और मासिक वेद और कोटिकृत में मुझे कन्फ्यूजन है, तो इन दोनों में से इन दोनों को आप बताना, ठीक है। और मैं कमेंट में तो कोशिश करूंगा ही इसको क्लियर करने का, बाकी आप बता देना इसका सही आंसर क्या है जिससे भी आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर अपन को करने थे, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर भी यहाँ पे पूछे गए हैं, तो चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से इनके आंसर्स आपको करने थे। सो गाइस प्रश्न है हमारा, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो देखिए फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद आप भर देना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, तो यहाँ पे श्रम विभाजन जो है किस समाज की आवश्यकता है ये आपको बताना था। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। इसके बाद यहाँ पे पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बे अवयव जो किसी शब्द या पद के आगे यहाँ पे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा सूत्र रूपी कही गई बात विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जो एक वाक्य एक शब्द है इसके उत्तर भी मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट में मिल जाए या फिर वेबसाइट पे मिल जाए, ठीक है। इसके बाद आपके हैं सत्य सत्य, देखिए सत्य सत्य आपसे पूछे गए हैं। तो पहला है हमारे यहाँ पे देखिएगा, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो ये असत्य हो जाएगा। बादलों के घेरे कृष्णा सेवती का यहाँ पे कहानी संग्रह है, ये सत्य हो जाएगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए यहाँ पे बंगला अभियान की पुस्तक दी, ये भी सत्य हो जाएगा। फ्लैश बैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जा सकता है, तो ये भी सत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो देखिए अलंकार को कहा जाता है, रस को नहीं कहा जाता, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग हमेशा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है आपका भक्ति काल की दो प्रवृत्तियां लिखनी है, ठीक है। भक्ति काल की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं। अथवा में है आपका प्रकृतिवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखनी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मानव का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। अथवा में है आपका कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना था। इसके बाद है लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, ठीक है। धन राम मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, ठीक है। धर्मराम जो है मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट देखिएगा, मुहावरे दिए गए हैं 2, एक है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए, खूट के घूंट, दूसरा है पहाड़ का टूटना, और अथवा में है बैर क्रोध का अचार मुरब्बा है, इसका भाव पल्लवन अपन को करना था। इसके बाद देखिए लता के गायन की 2 विशेषताएं बतानी थी। अथवा में है बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो जीवन कैसा होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शब्द योग्य प्रकारों के नाम लिखने थे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको बताना था। कोई 2 तकनीकी शब्द बताने थे, ठीक है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा। सूर्योदय के लिए किस तत्व के बिंबों का वर्णन किया गया। संदेह अलंकार की परिभाषा, रुबैया छंद की परिभाषा, और कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे थे जो थे रचनाएं, ठीक है, कविता की रचनाएं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए 18वां क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से पत्राधिकार को स्पष्ट करना था उदाहरण से, ठीक है। 19वां देखें आप, 19वां में यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश, ठीक है। इसके बाद 20वां में भी यहाँ पे एक संदर्भ और प्रसंग आपको करना था। इसके बाद 21वां देख लीजिए आप, 21वां, ठीक है, 22वां देख लें, और ये 23वां है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पेपर था, तो इसको आपको यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है वो studynotes.pj.com पर मिल जाएगा, ठीक है।